गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स आज हम करेंगे लेक्चर नंबर 63 जिसमें हम प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में पढ़ेंगे। और प्रॉफिट एंड लॉस के इसके पहले हम 2 पार्ट कर चुके हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आपने उन दोनों पार्टों में एक चीज़ सीखा होगा कि जैसे सबसे पहले मैंने आपको सारे फार्मूले एक जगह लिखवा दिए समराइज्ड वे में, प्लस उसके बाद फ्रेंड्स हमने धीरे धीरे करके बेसिक कॉन्सेप्ट्स डेवलप किए डायरेक्ट प्रॉब्लम के थ्रू। फिर फ्रेंड्स हमने जो टाइप 1 पढ़ा उसमें कुछ वर्ड प्रॉब्लम डिस्कस की। फिर फ्रेंड्स हमने आज हमें टाइप 2 प्रॉब्लम पढ़नी है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके पहले हमने फ्रेंड्स काफ़ी टॉपिक भी कंप्लीट किए अर्थमेटिक के। जैसे फ्रेंड्स मान लीजिए आपसे सबसे पहले मैंने एवरेज डिस्कस किया, फिर रेशियो एंड प्रपोर्शन डिस्कस किया, फिर पार्टनरशिप डिस्कस किया, उसके बाद फ्रेंड्स मैंने परसेंटेज डिस्कस किया। और सबसे पहले फ्रेंड्स जैसे हमने देखा कि हमने कैसे बेसिक कॉन्सेप्ट के पास साथ सिंप्लीफिकेशन और अप्रोक्सीमेशन डिस्कस किया। ठीक है फ्रेंड्स, तो ज़रूरी यह है कि आप सारे लेक्चर्स करें, क्योंकि फ्रेंड्स आप जब बेसिक लेक्चर्स करेंगे उसके बाद आपको एक सीक्वेंस में सारी चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप सोचें कि हम बीच में पढ़ लें तो फिर फ्रेंड्स प्रॉब्लम होती है और फ्रेंड्स हमारे सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियरली समझ में नहीं आते। ठीक है फ्रेंड्स एक चीज़ और है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया है कि ये एक इनिशिएटिव है उन लोगों के लिए जो लोग महंगी पढ़ाई अफोर्ड नहीं कर सकते, प्लस फ्रेंड्स ये एक अपॉर्चुनिटी है उन लोगों के लिए जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, कारण यह है फ्री ऑफ कॉस्ट में इस लेवल के क्वेश्चंस मिलना बहुत मुश्किल होता है। एक जगह ऑर्गेनाइज्ड वे में आप सालों साल टाइम बेकार करते रहते हैं, लेकिन आप एक अच्छा ऑर्गेनाइज्ड वे में लेक्चर्स नहीं ढूंढ पाते। ठीक है फ्रेंड्स, टीचर्स अच्छा पढ़ाते हैं, मैंने कभी नहीं कहा कि मतलब कोई टीचर ख़राब पढ़ाता है, सबका अपना वे है टीचिंग का। कुछ लोग बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, कुछ एवरेज पढ़ाते हैं, लेकिन पढ़ाते सभी लोग अच्छा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें कभी कंफ्यूज नहीं होइएगा। लेकिन एक ऑर्गेनाइज्ड वे में कोई भी चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलना फ्रेंड्स ये एक अपॉर्चुनिटी ही होती है। ठीक है, जो लोग इसका सही टाइम से फ़ायदा उठाते हैं वो अल्टीमेटली अपने लाइफ के गोल को, जो भी उनका ड्रीम जॉब हो, उसको अचीव कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स जब जैसे हमने टाइप 1 पढ़ा था लेक्चर 62 में, आज हम करेंगे फ्रेंड्स टाइप 2। ठीक है फ्रेंड्स, तो ज़रूरी है कि टाइप 1 आपने अगर पढ़ लिया होगा तो आपके सारे कॉन्सेप्ट्स इधर भी क्लियर होंगे, क्योंकि मैं धीरे धीरे आपके कॉन्सेप्ट्स बिल्डअप करता चला जाऊंगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए फ्रेंड्स आज क्वेश्चंस देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को रीड करिए और समझने की कोशिश करिए कितना अच्छा क्वेश्चन और कितने अच्छे से फ्रेम किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं, मैं आपको हर चीज़ डिफाइन करूंगा। इस क्वेश्चन को फ्रेंड्स मैं 2 तरीके से बताऊंगा आपको सॉल्व करना। तो देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन क्या कह रहा है, बाय सेलिंग अ वॉच फॉर ₹1440। ठीक है फ्रेंड्स, एक वॉच है, इसको आप मेथड 1 डाल लीजिए सबसे पहले, मेथड 1। ठीक है फ्रेंड्स, बाय सेलिंग अ वॉच फॉर ₹1440 अ मैन लॉस 10%। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए सेलिंग प्राइस जो है फ्रेंड्स 1 ये ₹1440 है। ठीक है, और लॉस कितना हो रहा है उसमें इसको 10% का। ठीक है फ्रेंड्स, उसका लॉस परसेंट हमको दे रखा है 10%। 10% को फ्रेंड हम लिख क्या सकते हैं, 1/10 लिख सकते हैं। ठीक है, एट वाट प्राइस शुड ही सेल इट टू गेट 5% प्रॉफिट। फ्रेंड्स वो उसको कितने में बेचे। ठीक है, सेलिंग प्राइस 2 वो हमसे पूछ रहा है। ठीक है, कि उसको प्रॉफिट जो है फ्रेंड्स, प्रॉफिट परसेंट जो है उसको वो 5% मिले। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को अप्रोच करने का तरीका क्या होगा आपको मैं बताता हूँ। सबसे पहले आप ये गौर करिए कि मतलब इधर सेलिंग प्राइस है, इधर लॉस है, इधर सेलिंग प्राइस आपसे पूछ रहा है, प्रॉफिट दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें फ्रेंड्स अगर हम क्या देखेंगे कि अगर हम यहाँ कॉस्ट प्राइस जान लें तो हम यहाँ पे इसका सेलिंग प्राइस बहुत इजीली निकाल लेंगे। ठीक है, इस चीज़ का एनालिसिस हम कर सकते हैं यहाँ से ही। ठीक है, तो हम इसको करेंगे क्या, देखिए मैं आपको बताता हूँ। मैं आपको पहले भी कई बार एक चीज़ समझा चुका हूँ कि फ्रेंड्स देखिए प्रॉफिट और लॉस परसेंट के लिए ये तो फ्रेंड्स कॉस्ट प्राइस पे फाइंड होते हैं, तो ये कॉस्ट प्राइस हो गया और ये लॉस हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसी सेम कॉन्सेप्ट फ्रेंड्स इसके लिए यूज़ हुआ है। देखिए प्रॉफिट के लिए 5 कितना होता है, 1/20 हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, प्रॉफिट हो रहा है तो फ्रेंड्स ये कितना होगा, देखिए इसको गौर करिए आप। ये सबसे पहले हो जाएगा फ्रेंड्स कॉस्ट प्राइस, और ये 20 पे 1 का फ़ायदा हो गया तो ये हो जाएगा प्रॉफिट। अब फ्रेंड्स देखिए सबसे पहले हम इसमें से कॉस्ट प्राइस निकाल लेंगे, फिर इसमें से सेलिंग प्राइस निकाल लेंगे। तो देखिए कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम ऐसे लिखेंगे, देखिए कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस। तो फ्रेंड्स वो कह क्या रहा है, कॉस्ट प्राइस 10 है। ठीक है, 10 में उसको लॉस हो रहा है तो 9 हो जा रहा है, और सेलिंग प्राइस हमें दिया है 9 की वैल्यू कितनी दे रखी है, देखिए 1440 रुपीज़ दे रखी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम यहाँ से
ये इसको अगर 9 से डिवाइड कर देंगे तो ये कितना आएगा फ्रेंड्स, आप गौर करिए 160 आ जाएगा, क्योंकि 16 9 जा 144 होता है और 0 0 लिख दिया आपने। ठीक है फ्रेंड्स, या यहाँ से आएगा फ्रेंड्स, देखिए इसी से सेम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे अगर इंटू 160 तो कितना आ जाएगा 1600 आ जाएगा रुपीज़। तो फ्रेंड्स आपने देखा कितने अच्छे से कॉस्ट प्राइस आ गया। ठीक है फ्रेंड्स, अब फ्रेंड्स देखिए उसके बाद हम क्या करेंगे समझने के लिए, मान लीजिए हमें सेलिंग प्राइस चाहिए ये वाले का। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम यहाँ से प्रॉफिट परसेंट से क्या सीख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास कॉस्ट प्राइस आ गया है ना, इसी की हमको यहाँ ज़रूरत थी, तो हम क्या करेंगे इसको कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस लिख देंगे। उसके बाद फ्रेंड्स हम करेंगे क्या, ये जो 5% आया है, मान लीजिए 20 पे 1 का प्रॉफिट हो रहा है, तो 20 पे अगर हम 1 का प्रॉफिट करवा दें, इसको 21 कर दें, तो फ्रेंड्स देखिए कॉस्ट प्राइस हमें पता है यहाँ से 1600 है। ठीक है, आप गौर करिए यहाँ ये 1600 हमें दे रहा है। ठीक है, तो हम इसमें अगर इसको डिवाइड करें तो हमें कितने से करना पड़ेगा, 80 से करना पड़ेगा, तभी आएगा आंसर। ठीक है, आप देख सकते हैं। तो मान लीजिए इसका आंसर लेने के लिए जो सेलिंग प्राइस हमसे पूछा हुआ ये वाला, ये कैसे आएगा, ये इंटू 80 कर देंगे तो आ जाएगा। देखिए 8 1 जा 8, 8 2 जा 16। ठीक है फ्रेंड्स, तो ₹1680 फ्रेंड्स इसका आंसर हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स ये था एक अप्रोच बताने का। ठीक है, अब फ्रेंड्स इसकी मैं आपको एक दूसरी अप्रोच बताऊंगा, क्योंकि क्वेश्चंस में चाहे आप ये लगाएं चाहे ये लगाएं, ये आपके हमेशा आपके ऊपर ऑप्शंस रहेगा, लेकिन आपको समझना दोनों अप्रोच बहुत ज़रूरी है। ठीक है फ्रेंड्स, ओके देखते हैं फ्रेंड्स सेकेंड अप्रोच। देखिए फ्रेंड्स हम देखेंगे मेथड 2 इसका। मेथड 2 में क्या है फ्रेंड्स, देखिए सबसे पहले हम वो वैल्यूज़ नोट करेंगे जो इसमें गिवन है। देखिए सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 2 का कितना है ₹1440। ठीक है, लॉस परसेंट कितना है 10% दे रखा है। उसके बाद फ्रेंड्स क्या दिया हुआ है, एट प्राइस शुड बी सेल। ठीक है, सेलिंग प्राइस 2 हमसे पूछ रहा था वो, और प्रॉफिट परसेंट कितना हमको दिया हुआ है 5%। ठीक है, ये हमको गिवन है, तो हमने इसको क्या कर लिया था 1/10 कर लिया था, इसको 1/20 कर लिया था। ठीक है फ्रेंड्स, इतना तो हमको जानकारी थी। तो मैंने आपसे ये कहा कि इसको एक स्टेप में कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स मान लीजिए कॉस्ट प्राइस, जाहिर सी बात है कॉस्ट प्राइस दोनों के लिए सेम होगा, तो हम कॉस्ट प्राइस से इसको चेंज करेंगे। ठीक है, सबसे पहले लिखेंगे सेलिंग प्राइस 1, इधर लिख देंगे सेलिंग प्राइस 2। ठीक है, तो इसको करेंगे क्या फ्रेंड्स, मान लीजिए हम कॉस्ट प्राइस 100 माने। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि इसमें 10% का लॉस हो जाता है। अगर 10% का इसमें लॉस हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, ये 90 हो जाएगा। ठीक है, और अगर फ्रेंड्स ये 90 हो गया तो इसकी वैल्यू कितनी दी हुई, देखिए 1440 दिया हुआ, तो इसको हम कितना 16 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आएगा, और सेम एज इट इज़ इसको 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना 1600 आ जाएगा। अब फ्रेंड्स देखिए वो क्या कह रहा है सेकंड वाले में कि प्रॉफिट उसको कितने का हो रहा है 5% का हो रहा है, तो ये कितना हो जाएगा, ये 105 हो जाएगा। और 105 मतलब इंटू अगर 16 कर देंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखिए सेलिंग प्राइस आ जाएगा दूसरे का। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा रुपीज़, देखिए 16 पंचे 80, 16 कम 16 फ्रेंड्स ये आंसर हो जाएगा 1680 रुपीज़। ठीक है, तो फ्रेंड्स आपने देखा दोनों मेथड कितने अच्छे हैं, बस ये है कि आपको अप्रोच जिस भी हिसाब से रखनी हो आप रख सकते हैं। ठीक है, मेरे हिसाब से ये भी अच्छा है वो भी अच्छा है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को सबसे पहले रीड करेंगे, समझेंगे, फिर सॉल्व करेंगे। देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन कह क्या रहा है, सबसे पहले क्वेश्चन की लैंग्वेज अच्छे से समझिए। अमन लॉस 20%, अमन लॉस करता है, इसको भी फ्रेंड्स दो मेथड से करेंगे हम, तो मेथड 1 डाल लीजिए सबसे पहले, मेथड 1। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए क्या कह रहा है, अमन लॉस 20% बाय सेलिंग अ बाइसाइकिल। अमन को लॉस होता है, सबसे पहले उसको लॉस हो रहा है। ठीक है, लॉस परसेंट हमको दे रहा है, वो कितना दे रहा है देखिए 20%, बाय सेलिंग अ बाइसाइकिल फॉर रुपीज़, सेलिंग प्राइस दे रहा है आपको 1536। ठीक है, व्हाट परसेंट शैल बी गेन बाय सेलिंग इट, वो कितना पाएगा बाय सेलिंग प्रॉफिट परसेंट। ठीक है फ्रेंड्स, तो प्रॉफिट परसेंट वो हमसे पूछ रहा है, गेन कितना कर रहा है वो
देखिए सेलिंग प्राइस 2 जो है फ्रेंड्स उसका कितना दे रहा है, 2040 हमको दे रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स देखिए इसमें इसको कैसे करेंगे हम, इसकी अप्रोच मैं आपको बताता हूँ। देखिए ये कितना होगा, ये 1/5 हो जाता है। मैं आपसे पहले भी बता चुका हूँ कि जो हम स्टैंडर्ड परसेंटेज पढ़े उसमें 20% का तो हमने पढ़ा ही है। तो 5 ये जो लॉस ऑफ प्रॉफिट होता है हम किस पे देखते हैं, कॉस्ट प्राइस पे। 5 पे उसको एक का लॉस हो रहा है उसको, ठीक है। तो पहले इससे हम कॉस्ट प्राइस निकाल लेंगे, उसके बाद उसको इसमें यूज़ करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए क्या इसको लिखेंगे कैसे, कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस हो गया, ठीक है। तो लॉस हो रहा है उसको, मतलब ये 5 था तो ये 4 हो गया। फ्रेंड्स देखिए वो दिया हुआ कितना है, सेलिंग प्राइस की वैल्यू कितनी दी हुई है, आप गौर करिए 1536 आपसे दे रखा है रुपीज़, ठीक है। तो इसको कितने में हम करेंगे कि मतलब इसको अगर डिवाइड कर देंगे इस टर्म को 4 से तो हमारा ये पता लग जाएगा कि इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा, ठीक है। तो हम कैसे करेंगे, देखिए इंटू 4 3 12 होता है, ठीक है। फिर 3 बचा, 4 8 32, 4 चौक 16, ठीक है फ्रेंड्स। इससे अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा, ठीक है। लेकिन हमको फ्रेंड्स ये तो दिया हुआ है ना, ये थोड़ी कैलकुलेट करना हमको, तो ये कैलकुलेट करना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, देखिए इसको सेम से मल्टीप्लाई कर दीजिए अगर इंटू 384, तो हमारे पास जो हमको चाहिए वो आ जाएगा। देखिए 5 चौक 20 हो गया, 2 हो गया, 5 8 40, 2 42, 4 आ गया, 5 3 15, 4 19, ठीक है फ्रेंड्स। रुपीज़ कॉस्ट प्राइस आ गया, उसका कॉस्ट प्राइस इतना था, तो हमें लॉस होने के बाद एक का फ्रेंड्स 20% का जब हमें लॉस हुआ तो हमारे पास ये आंसर मतलब ये आता है, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स ये तो हो गया। अब देखिए इसके लिए प्रॉफिट परसेंट कैसे निकलेगा, उसके लिए मतलब इसको फिर से ऐसे ही लिखना पड़ेगा हमको एक बार। तो करने के लिए क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस। अब फ्रेंड्स देखिए वो क्या कह रहा है, प्रॉफिट परसेंट हमको यहाँ तो पता ही नहीं है, ठीक है। हमको ये पता है कि कॉस्ट प्राइस जो हमारे पास दिया हुआ है, तो इसमें तो फॉर्म में ये कन्वर्ट होगी ही नहीं है, आप गौर करिए, ठीक है। इसमें कहाँ कन्वर्ट होगी, आप करके देखिए। तो फ्रेंड्स इसको ऐसे नहीं करेंगे, इसको करने का थोड़ा सा मेथड चेंज होगा। मेथड कैसे चेंज होगा मैं आपको बताता हूँ। देखिए ये कॉस्ट प्राइस सेम है दोनों के लिए, इसके लिए भी और इसके लिए भी। तो अगर कॉस्ट प्राइस हम निकालते कैसे, प्रॉफिट परसेंट सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ठीक है। तो इसको करेंगे क्या, देखिए 2040 सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 1920। ये होता क्या है, ये प्रॉफिट परसेंट हमसे पूछा, प्रॉफिट निकलेगा, ठीक है। तो प्रॉफिट आएगा कितना, देखिए ये 0 हो गया, ये 2 हो गया, ठीक है, ये 9 हो गया, ठीक है। ओह सॉरी 10 था तो 1 हो गया, ठीक है। और ये निकलेगा किस पे फ्रेंड्स, ये 1920 पे निकलेगा, 1920 पे, ठीक है। इंटू 100 कर दीजिए इसको। तो फ्रेंड्स देखिए ये हो गया, ये कितना हो जाएगा 1200, 192 हो गया, ठीक है। तो आप गौर करिए कितने टाइम्स जाएगा, ये कितने टाइम्स जा सकता है। ये जाएगा सबसे पहले फ्रेंड्स, देखिए इसको मान लीजिए अब 200 माने, 2 छंग 12, 6 टाइम के अप्रॉक्स जाएगा पहले, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स क्या होगा, देखिए मान लीजिए तो अप्रॉक्सीमेटली कितना जाएगा, देखिए मान लीजिए 2 हो गया, नहीं 95 छक्का 114, 6 बचा फ्रेंड्स, 6 उसके बाद 60 और 9 दूना 38, ठीक है। 6.25 के अराउंड जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। ये हो गया आपका फ्रेंड्स प्रॉफिट परसेंट, आप देख लीजिए। और फ्रेंड्स यही इसका आंसर होगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स आपने देखा कि कितना इजीली इससे ये मेथड बना और उसके बाद हमने सॉल्व करके आंसर निकाल लिया, ठीक है। अब फ्रेंड्स इसका सेकंड मेथड क्या होगा, देखिए मैं आपको यहीं बता देता हूँ। मेथड 2 होगा फ्रेंड्स, मेथड 2 डालिए। मेथड 2 में फ्रेंड्स वही सेम तरीका हमारा करने का, कॉस्ट प्राइस दोनों के लिए सेम है तो कॉस्ट प्राइस, और इसको सेलिंग प्राइस 1 रख दीजिए, इसको सेलिंग प्राइस 2 रख दीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए फ्रेंड्स अगर हमने कॉस्ट प्राइस 100 लिया है, ठीक है, तो हमारा कितना है, पहले उसको लॉस हो रहा है 20 का, तो फ्रेंड्स ये तो 80 हो जाएगा। और ये फ्रेंड्स ये तो हमको दिया हुआ ही नहीं है कि प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, ये हमसे पूछ रहा है वो। तो हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, इसमें सेलिंग प्राइस 1 हमें दे कितना रहा है, देखिए 1536 हमको दे रहा है, 1536 हमको दे रहा है, ठीक है। तो इसमें कितना मल्टीप्लाई करें कि ये आ जाए, ठीक है, ये सबसे बड़ी बात है। तो फ्रेंड्स देखिए मान लीजिए इसको इसमें से डिवाइड कर दें तो वो आ जाएगा, जिससे इसको मल्टीप्लाई करने से ये आएगा। आप खुद समझने की कोशिश करिए। तो फ्रेंड्स करेंगे क्या, देखिए 0 यहाँ लगा दीजिए, ठीक है। उसके बाद 8 से इसको इंटू कर लीजिए, 0 यहाँ लगा दीजिए थोड़ी देर के लिए, सिर्फ एज्यूम करिए, मैं अभी इसको रब कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद 8 से देखिए 8 1 जा 8,
ठीक है, 7 बचा। उसके बाद फ्रेंड्स ये कितना हो गया, 7 बचेगा तो ये 73 हो जाएगा, ठीक है। 7 9 जा हो गया, ठीक है, और 8 दून 16 हो गया तो ये 9.2 हो जाएगा, 19.2, ठीक है फ्रेंड्स। अब इसको हटा दीजिए आप, आपका काम हो गया, क्या ज़रूरत है इसको यूज़ करने की, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए यहाँ से कॉस्ट प्राइस कैसे निकलेगा, इस सेम टर्म का मल्टीप्लाई सब में कर देंगे तो हमारा कॉस्ट प्राइस निकल आएगा, ठीक है। इसको कॉस्ट प्राइस अगर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, देखिए 1920, ये कॉस्ट प्राइस आ गया। ये दोनों के लिए सेम है, लेकिन हमसे ये नहीं पूछा है। अब सेम इसी टर्म से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हमारे पास देखिए सेलिंग प्राइस दूसरे का दिया हुआ है, ठीक है फ्रेंड्स। तो अगर हम इसको करेंगे फ्रेंड्स, देखिए इंटू 19.2, और ये कितना है फ्रेंड्स, ₹2040, ठीक है। अब फ्रेंड्स देखिए, अब हमें चाहिए ये वैल्यू, तो ये वैल्यू कैसे निकलेगी, अगर हम इस वैल्यू से इसको डिवाइड कर देंगे तो मान लीजिए हमने यहाँ तो वैल्यू फाइंड कर ली है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, 100 के रिस्पेक्ट में निकलेगा, तो आएगा कितना, आप गौर करिए 106.25% आ जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसमें प्रॉफिट परसेंट कितना हुआ फ्रेंड्स, आप गौर करिए 6.25%, ठीक है। ये इसका आंसर हो गया। तो फ्रेंड्स आपने देखा कितना इजीली दोनों मेथड समझ में आ गए होंगे आपके। ये वाला मेथड ज़्यादा अच्छा है और ज़्यादा कन्वीनियंट है फ्रेंड्स, क्योंकि इसमें डायरेक्ट हम सारी वैल्यूज़ को इंटर रिलेट कर लेते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखेंगे फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन को सबसे पहले हम रीड करेंगे, समझेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। क्योंकि ये क्वेश्चन अगर आपने समझ लिया इजीली तो जो भी आगे पीछे होंगे वो सारे समझ में आ जाएंगे आपके अभी इस टाइप वाले में, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए क्या कह रहा है फ्रेंड्स, वो अ प्रॉफिट सोल्ड, शॉपकीपर सोल्ड अ टीवी सेट, ठीक है फ्रेंड्स। मेथड 1 डाल लीजिए इसमें भी, मेथड 1 देखिए, अ शॉपकीपर सोल्ड अ टीवी सेट फॉर रुपीज़, सेलिंग प्राइस दे रहा है आपको, ठीक है। कितने का है वो, ₹17,940, ठीक है, 0 विथ अ डिस्काउंट ऑफ, डिस्काउंट परसेंट दे रहा है वो आपको, ठीक है, 8%। 8% का मतलब 8/100 मान लीजिए आप, ठीक है। डिस्काउंट परसेंट 8% एंड अर्न अ प्रॉफिट ऑफ, प्रॉफिट परसेंट आपको दे रहा है वो, आपको कितना दे रहा है, 19.6%, ठीक है फ्रेंड्स। व्हाट कुड हैव बीन प्रॉफिट परसेंट, ठीक है, प्रॉफिट परसेंट कितना होगा इफ़ नो डिस्काउंट वाज ऑफर। फ्रेंड्स देखिए एक चीज़ समझने लायक है, नो डिस्काउंट, ठीक है। नो डिस्काउंट का मतलब क्या होता है, नो डिस्काउंट का मतलब समझना पड़ेगा आपको, उसका रीज़न है कि मान लीजिए फ्रेंड्स आपको मैंने ये चीज़ बताई थी, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, मार्क प्राइस, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स जब डिस्काउंट मिलता है तो फ्रेंड्स क्या होता है कि उसके बाद हम सेलिंग प्राइस की बात करते हैं फ्रेंड्स। लेकिन अगर डिस्काउंट दिया ही ना हो आपको, ठीक है, इसका मतलब एक सामान सेलिंग प्राइस पे बिक रहा है, इसका मतलब ये होता है कि सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू मार्क प्राइस आपको दे रहा है, ठीक है। ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था फ्रेंड्स जो इस क्वेश्चन में यूज़ हुआ था, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन कैसे सॉल्व हुआ है, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए क्या है, सबसे पहले ऐसे लिख दें, क्योंकि कॉस्ट प्राइस के थ्रू ही सब कुछ निकलेगा, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस 1, सेलिंग प्राइस 2, ठीक है। आपसे पूछा क्या है फ्रेंड्स, ये तो हमने गौर किया ही नहीं, व्हाट कुड हैव बीन प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट परसेंट पूछा इफ़ नो डिस्काउंट वाज ऑफर, मतलब इस वाले में, ठीक है। अब देखिए क्या है, मान लीजिए कॉस्ट प्राइस हमारे पास 100 दिया हुआ है, ठीक है, और फ्रेंड्स डिस्काउंट परसेंट हमारे पास 8% है, तो 8% माइनस 8% यहाँ कर लीजिए, तो ये 92 हो गया, ठीक है फ्रेंड्स, 92 हो गया। और उसके बाद सेलिंग प्राइस कितनी दे रहा है, आप गौर करिए, सेलिंग प्राइस इसकी दे रहा है 17,940, ठीक है, ये हमको दे रहा है। आप यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ से ये ₹17,940 हमको दे रहा है, ठीक है। अब फ्रेंड्स देखिए, हम इसको अगर देखें कि कैसे आया है, तो हम सबसे पहले इसको इससे डिवाइड कर देंगे, तभी पता लग जाएगा कि इसको किससे मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा। तो फ्रेंड्स देखिए इनटू, यहाँ ऐसे कर दीजिए, 92 1 या 92 हो गया, ठीक है फ्रेंड्स, मतलब 1 टाइम जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ 92 हो गया, आप थोड़ी देर के लिए समझिए, 92 हो गया तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 4, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स आप गौर करिए कि 92 कितने टाइम्स जाएगा, 9 जाएगा, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ 9 हो गया, ठीक है, 9 हो गया। अब फ्रेंड्स 9 जाएगा तो कितने हो जाएगा, 9 2 2, 92 से आप 0 लगा लीजिए, 10 टाइम्स गया, -1 कर लीजिए 92, ठीक है फ्रेंड्स, ये हो जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स कितनी बार जाएगा, उसके बाद तकरीबन 2 बार जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये कितना हो जाएगा,
ये फ्रेंड्स तकरीबन 195 हो जाएगा, ठीक है, रुपीज़ 17940 195 हो जाएगा, ठीक है, 5 टाइम्स जाएगा वो। उसके बाद फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ दिया हुआ देखिए इस जगह पे, इसको भी 195 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा कॉस्ट प्राइस आ जाएगा रुपीज़ 19500। अब फ्रेंड्स यहाँ तो चक्कर फंस गया, यहाँ चक्कर इसलिए फंस गया क्योंकि प्रॉफिट परसेंट हमको वो दे रहा है, ये देखिए, क्योंकि इसमें थोड़ा कैलकुलेशन आपको अच्छी रखनी पड़ेगी। 119.6% का उसको प्रॉफिट हो रहा है प्लस 19.6 का प्रॉफिट हो रहा है ना, यहाँ से देखिए, ठीक है। अब ये टर्म लानी है तो इंटू 195 करना पड़ेगा हमको, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए 195 करना कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं, मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए 119.6 दिया, आप अगर इस टर्म को थोड़ी देर ऐसे मान लें 200 माइनस 5, ठीक है, तो आप इजीली कर लेंगे। आप देखिए मान लीजिए यहाँ गया तो ये 20 बचा, ठीक है। अब 20 का मल्टीप्लाई कर लिए 0, 2 छंग 12, 1 आ गया, ठीक है, 2 9 18 1 19, 2 1 कम 2 1 3, 2 1 कम 2, ये हो गया फ्रेंड्स। इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर 5 छक्का 30, ठीक है। उसके बाद कितना है, 5 9 45, 3 48, 4, 5 1 कम 5 4 9, 5 1 कम 5 हो गए, ठीक है फ्रेंड्स। अब यहाँ से आप सिंपली कर सकते हैं, माइनस करने में कुछ भी नहीं है, आप खुद देख सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, ये कितना आ जाएगा, देखिए 2 आ जाएगा। 2 के बाद फ्रेंड्स ये जैसे यहाँ से कैरी गया तो 9 2 11 हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद फ्रेंड्स कितना हो जाएगा, देखिए ये कितना हो जाएगा, यहाँ से एक कैरी गया 8 हो गया, 8 5 3 8 हो गया, फिर 3 हो गया, फिर 2 हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये आ गया यहाँ पे ₹23322, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये देखा आपने फ्रेंड्स कितना इजीली इसका आंसर आ गया, और सॉल्व करने का तरीका भी आपने देखा कितना इजीली था, बिल्कुल मतलब कोई कंफ्यूजन नहीं, ऑटोमेटिक आप बहुत जल्दी कर लेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। अब तो प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालेंगे, देखिए प्रॉफिट परसेंट, ठीक है। प्रॉफिट परसेंट में हम क्या करते हैं, आप गौर करने की कोशिश करिए। अगर इसको, हाँ, इसको अगर इसमें से माइनस कर दें तो हमारे पास आएगा क्या, देखिए ये कितना आ जाएगा। सबसे पहले मान लीजिए ये दिया हुआ है आपको 233, ठीक है, 22 माइनस 17940, ठीक है फ्रेंड्स, डिवाइडेड बाय 17940, क्योंकि इसी पे हम कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है फ्रेंड्स। ये हो गया, आप खुद देख सकते हैं, आपको पहले उसने बता भी दिया है कि नो डिस्काउंट है वाला केस है, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब इसको करेंगे क्या, देखिए माइनस करिए सबसे पहले इसको जल्दी से, ये कितना हो गया, ये 2 हो गया, ठीक है। उसके बाद ये कितना हो गया, 8 हो गया। उसके बाद ये कितना हो गया, यहाँ से यहाँ 2 बचा, तो ये कितना होगा, 9 3 12 होता है, ठीक है फ्रेंड्स। ये कितना हो गया, 8 5 13, ठीक है फ्रेंड्स, 7 5 हो गया। और उसके बाद फ्रेंड्स 17940 इंटू 100 हो गया। तो इसको इससे कैंसिल कर दिया तो ये कितना बचा, देखिए 53820 डिवाइडेड बाय 1794। तो फ्रेंड्स आप यहाँ से निकालने की जब कोशिश करेंगे तो ये अप्रॉक्सीमेटली कितने टाइम्स जाएगा, गौर करिए, ये अप्रॉक्सीमेटली 1751 होता है, 30% के आसपास इसका आंसर होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये आपने देखा फ्रेंड्स आंसर। देखिए फ्रेंड्स मेथड 2 कैसे करेंगे, मेथड 2 ऐसे करेंगे, मेथड 2, ठीक है फ्रेंड्स। इसको थोड़ा सा वो लिख लेंगे एक बार अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, जो जो गिवन है आपको मैंने क्वेश्चन बताया था। देखिए मान लीजिए वो इतने पे सोल्ड करता है, ठीक है, ₹17940, ठीक है। उसके बाद डिस्काउंट परसेंट हमको दे रखा है 8%। उसके बाद प्रॉफिट परसेंट हमको दे रखा है फ्रेंड्स 19.6%, ठीक है। व्हाट कुड हैव बीन प्रॉफिट परसेंट इफ नो डिस्काउंट ऑफर, ठीक है, वो हमसे प्रॉफिट परसेंट पूछ रहा है व्हेन नो डिस्काउंट ऑफर्ड, नो डिस्काउंट ऑफर्ड, ठीक है, ये हमसे पूछ रहा है। तो फ्रेंड्स हम इसमें कर क्या सकते हैं, आप गौर करिए। इसमें हम एक तरीका ये भी अपना सकते हैं, जैसे हमने मेथड 1 में तो एक तरीका सीख लिया, मेथड 2 में देखते हैं। देखिए कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस, ठीक है फ्रेंड्स। सेलिंग प्राइस हमको दे रखा है 17940, ठीक है फ्रेंड्स। आप यहाँ से फ्रेंड्स एक चीज़ थोड़ी देर के लिए ये गौर करिए कि वो हमको प्रॉफिट परसेंट तो दे रहा है प्लस 19.6%, और डिस्काउंट परसेंट भी उसने दे रखा है कितना, -8% आप डाल लीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। अब थोड़ी देर के लिए अगर फ्रेंड्स आप इसको x माने और इसको y माने, ठीक है, तो आप कैसे निकाल सकते हैं, देखिए मान लीजिए फॉर मार्क प्राइस आप कैलकुलेट करें, ठीक है। तो मार्क प्राइस के लिए कैलकुलेट करने में क्या है फ्रेंड्स, देखिए
मान लीजिए आप इसको करते हैं y इंटू 90 टू 100 में से 8% चला गया तो 92 हो गया, इक्वल्स टू कितना है 17940। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे 1794000, इसको ऊपर आपने ऐड कर दिया, 92 को डिवाइड कर दिया। ठीक है फ्रेंड, तो ये कितना हो जाएगा देखिए y इक्वल्स टू 92, ये तो फ्रेंड्स हमने फाइंड किया था 19500 आ रहा था हमारा। ठीक है, ये तो हमने फाइंड कर लिया था पहले, 19500 हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, अब हमें कॉस्ट प्राइस के लिए देखना है, तो कॉस्ट प्राइस के लिए क्या होगा फ्रेंड्स, ये सॉरी यहाँ x होगा, x कर लीजिए आप, इसको x कर लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, इसको मान लीजिए फॉर कॉस्ट प्राइस। ठीक है, कॉस्ट प्राइस के लिए क्या है फ्रेंड्स, मान लीजिए आपने y माना था यहाँ। ठीक है, y इंटू 119.6 डिवाइडेड बाई 100 कर लिया, उसके बाद इक्वल्स टू 17940। अब फ्रेंड्स देखिए y इक्वल्स टू 1794000 डिवाइडेड बाय 1196, ये आपने कर लिया। ठीक है, अब इसको कैसे फाइंड करेंगे फ्रेंड्स, देखिए आप इसी में इसको डिवाइड करने की कोशिश करिए तो ये आ जाएगा, क्योंकि इसको हमने पहले नहीं किया था। ठीक है फ्रेंड्स, ये कितना हो जाएगा 1 जाएगा। ठीक है, उसके बाद जब 1 चला जाएगा तो यहाँ बचेगा कितना, देखिए 8 बचेगा, और ये कितना 9 बचेगा, 9 बचेगा, और ये फ्रेंड्स कितना हो जाएगा 615 बचा, 0 हो गया। ठीक है, उसके बाद ये कितना जाएगा 5 जाएगा, 5 जाएगा ये, तो मतलब ये अप्रोक्स 15000 ये हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया। अब देखिए फ्रेंड्स 15000 ये हो गया। इसके बाद फ्रेंड्स क्या दिया हुआ है, आप गौर करिए, हमसे पूछ क्या रहा है कि व्हाट कुड हैव बीन प्रॉफिट परसेंट इफ़ नो डिस्काउंट। अगर डिस्काउंट नहीं दिया हुआ तो इसका मतलब है कि ये जो है ये सेलिंग प्राइस की तरह बिहेव करेगा, ये जो है ये सेलिंग प्राइस की तरह बिहेव करेगा। और ये तो प्रॉफिट परसेंट क्या होगा, देखिए प्रॉफिट परसेंट हो जाएगा 4500 डिवाइडेड बाय 15000 इंटू 100। ठीक है, 1 2 ये हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, ये 30% हो जाएगा प्रॉफिट परसेंट। ठीक है, और यही फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन देखिए, इसको रीड करिए, समझिए और उसके बाद सॉल्व करिए, क्योंकि फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चन सब मैं करवाऊंगा आपको, ये आपके बेसिक कॉन्सेप्ट को डेवलप करने के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए क्या कह रहा है वो, अ रिटेलर अलाउ अ डिस्काउंट ऑफ 20%। एक रिटेलर है फ्रेंड्स, वो अलाउ करता है 20% डिस्काउंट। बाय हाउ मच अबव द कॉस्ट प्राइस शुड द प्रोडक्ट मार्कअप फॉर सेल टू गेन 28%। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्या रहा है देखिए, यहाँ से समझने की कोशिश करिए। एक रिटेलर है, ठीक है, अलाउड डिस्काउंट ऑफर करता है 20% का। बाय हाउ मच अबव द कॉस्ट प्राइस शुड द प्रोडक्ट मार्कअप, वो कॉस्ट प्राइस के कितना ऊपर मार्कअप करे टू कि वो 28% गेन करे। ठीक है फ्रेंड्स, अभी मैंने आपको जैसे फ्रेंड्स एक ये वाला मेथड बताया था सॉल्व करने के लिए, तो आप इसके अकॉर्डिंग करने की कोशिश करिए, क्योंकि इसी मेथड को मैं सोचता हूँ थोड़ा और क्लैरिटी आ जाए आपके अंदर, इसीलिए इसको लिया गया है इस क्वेश्चन को। तो डिस्काउंट कह रहा है फ्रेंड्स 20% ऑफर कर रहा है। ठीक है, और प्रॉफिट परसेंट कितना फ्रेंड्स वो बता रहा है 28%। तो आप फ्रेंड्स ऐसा कर सकते हैं, कॉस्ट प्राइस को थोड़ी देर अगर 100 मान लें तो सेलिंग प्राइस आपका 128 हो जाएगा। ठीक है, 128 कब होगा आप गौर करिए, इंटू 80, इसको मान लीजिए मार्क प्राइस है। ठीक है, अगर आप ऐसे कर लेंगे तो ये इक्वल्स टू 128 हो जाएगा। ठीक है, अब ये हो गया, ये 1280 डिवाइडेड बाय 8 हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, 8 एकम 8, 8 छंग 48, ठीक है, 0 160 हो गया फ्रेंड्स ये। ठीक है, 160। अब वो क्या पूछ रहा है आपसे, हाउ मच अबव द कॉस्ट प्राइस शुड प्रोडक्ट मार्कअप। ठीक है, प्रोडक्ट को कितना मार्कअप किया गया है फ्रेंड्स, देखिए ये 60 मार्कअप किया गया है। ठीक है, 60 मार्कअप किया गया है, अब 60 मार्कअप। और फ्रेंड्स अगर मार्कअप परसेंट पूछता हमसे, परसेंट मार्कअप, तो हम क्या कर देते, देखिए 60 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 100, तो कितना, ये 60% आ जाता। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक टाइप ये हो गया फ्रेंड्स, इसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए आप इस मेथड को सीख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद देखेंगे फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को पढ़िए, समझिए और उसके बाद सॉल्व करने की कोशिश करिए। मैं आपको बताता हूँ इसको कैसे करेंगे। ये उसी अप्रोच को डेवलप करने का एक क्वेश्चन है, इसलिए आपको समझना
ज़रूरी है। देखिए क्या कह रहा है, एन आर्टिकल इज सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 10%। एक आर्टिकल है फ्रेंड्स, उसको 10% लॉस पे, लॉस परसेंट आपको दिया हुआ है 10%, ठीक है फ्रेंड्स 10%। इट्स कॉस्ट प्राइस इज रुपीज़, कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है ₹800, ठीक है। और डिस्काउंट ऑफ 20% वाज ऑफर्ड, डिस्काउंट 20% दे रखा है, डिस्काउंट परसेंट भी दे रखा है 20% वाज ऑफर्ड, ठीक है, वाज ऑफर्ड ऑन ए लेबल, ऑन द लेबल प्राइस वाइल सेलिंग व्हाट वाज द लॉस परसेंट एट द लेबल प्राइस। फ्रेंड्स सेलिंग के टाइम लॉस परसेंट कितना होगा उसका, वो हमसे पूछ रहा है। तो फ्रेंड्स देखिए इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले वही सेम तरीका, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, मार्क प्राइस, ठीक है फ्रेंड्स। कॉस्ट प्राइस हमें कितना दे रखा है फ्रेंड्स, देखिए ₹800 दे रहा है, ठीक है 800 दे रहा है, और वो कह रहा है कि उसे 10 का लॉस हुआ -10%। तो फ्रेंड्स अब आपकी कैलकुलेशन फास्ट हो गई होगी, तो आप ऑटोमेटिकली लिख सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स वो क्या कह रहा है कि 20% का डिस्काउंट है, उसके बाद आया है ये, ठीक है। तो x × 80 = 720 ये दे रहा है, ठीक है। ये 9 जा हो जाएगा, तो फ्रेंड्स ये कितना 900 हो गया। अब वो फ्रेंड्स देखिए, ये आपने देख लिया कि इतने में ही सॉल्व हो गई तकरीबन प्रॉब्लम। अब वो हमसे पूछ क्या रहा है, आप ये गौर करिए, वो हमसे पूछ रहा है एक तरीके से कि डिस्काउंट परसेंट यहाँ कितना है, ठीक है। वो बता रहा है, लेकिन वो आपके दिमाग में डाउट करके आपसे ये चीज़ जानना चाह रहा है। तो आप इसको फिर से एक बार करके देख लीजिए, दिखा दीजिए उसको। 180 बाय डिस्काउंट किस पे कैलकुलेट होता है, आप गौर करिए, ये हो गया फ्रेंड्स 20%। तो 20% जो फ्रेंड्स वो डिस्काउंट दे रहा है वही इसका आंसर है, ठीक है। कोई डिफरेंट नहीं है, क्योंकि आपने खुद देख लिया है, पहले ही वो दे रहा है, लेकिन कुल मिला के आपको क्वेश्चन में कंफ्यूज करने की कोशिश की गई थी, ठीक है फ्रेंड्स। इस वजह से ये क्वेश्चन मैंने लिया था। इसके बाद देखेंगे फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को समझिए, ये क्वेश्चन आपके बेसिक कॉन्सेप्ट को डेवलप करने के लिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन होने वाला है, ठीक है फ्रेंड्स। क्वेश्चन में कुछ नहीं है एज इट इज़, बस ये है कि इसको अंडरस्टैंडिंग अगर आपने डेवलप कर ली तो आपको एंटायर प्रॉफिट एंड लॉस में कभी कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, एन आर्टिकल इज सोल्ड एट सर्टेन प्राइस बाय सेलिंग इट एट 2/3 ऑफ दैट प्राइस, ठीक है फ्रेंड्स। एन आर्टिकल इज सोल्ड, एक आर्टिकल है उसको कुछ दाम पे बेचा जाता है, ठीक है, बाय सेलिंग इट एट, और उसको मतलब बेचा जाता है 2/3 ऑफ दैट प्राइस, 2/3 उसके प्राइस में, ठीक है फ्रेंड्स। अ मैन लॉस 10%, फाइंड द गेन परसेंट एंड ओरिजिनल प्राइस, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए इसमें क्या है, कुछ नहीं है फ्रेंड्स। देखिए मान लीजिए आपने 2/3 लिखा, मैंने आपको बताया था पहले भी कि इसको रीड करना अगर आ गया तो समझ लीजिए आपने तुरंत चुटकियों में प्रॉब्लम सॉल्व कर ली, ठीक है फ्रेंड्स। वो क्या कह रहा है कि 2/3 ऑफ सेलिंग प्राइस, मतलब पहले का जो उसका दाम था वो 3 था, इसको हिंदी में भी लिख सकते हैं आप, पहले का, ठीक है, पहले का सर्टेन रेट था उसका, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद वो कितने पे बेचता है, 2/3 पे, तो मतलब इतने पे बेचता है वो बाद में, ठीक है। इसको ऐसे लिख लीजिए, बेचता है, ठीक है। तो उसको लॉस कितना होता है, 10% का होता है, 10% का फ्रेंड्स उसको लॉस होता है। इसका मतलब ये 2 की वैल्यू कितनी है, ये 2 की वैल्यू 90% हो गई, ठीक है। आप गौर करिए 2 की वैल्यू 90 हो गई, और 90% फ्रेंड्स ये कितना हो गया, 1 की वैल्यू 45 हो गई, ठीक है। तो जो पहले का था फ्रेंड्स वो कितना हो गया, 135%, ठीक है। आप गौर करिए, फाइंड द गेन परसेंट ऑफ ओरिजिनल प्राइस, तो गेन परसेंट कितना हुआ, गेन परसेंट 35% होगा ऑफ ओरिजिनल, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसमें कुछ समझाने वाली एज सच बात है नहीं इस क्वेश्चन में, बस इतना ही था, क्योंकि आपको इसको रीड करना आना चाहिए था, ठीक है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स ये था आज का लेक्चर फ्रेंड्स, और लेक्चर को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें फ्रेंड्स, और कोशिश करें ज़रूरतमंदों के पास ये लेक्चर पहुंचे फ्रेंड्स। कारण ये है, ये सभी लोगों के लिए बेनिफिशियल है, जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, प्लस जो लोग अपना ड्रीम जॉब पाना चाहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।